कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आप लोगे, चाहे ए पॉइंट पे लो, चाहे बी पॉइंट पे लो, चाहे सी पॉइंट पे लो, सारे ही जगह क्या होगा, विथ थीटा डीई आपका, मतलब ई इन द टर्म्स ऑफ थीटा वेरी करता रहेगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की जरूरत है। अब देखिए, अगर मान लीजिए पॉइंट पी सेंटर है यहाँ पे, और ये इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक थीटा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक, जैसे एक्स पे डीएक्स लेते थे, उसी तरह थीटा पे डी थीटा भी लिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंटल आपके पास एलिमेंट होगा, वो हो जाएगा डी क्यू। अच्छा, यू आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। मतलब अगर लैम्डा को हम लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। ये सब यहाँ मैं लिख दूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट है, उसी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, डी क्यू बाई डी एल। और फर्दर आप जानना चाहो तो देख सकते हो कि जो डीएल होगा वो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। ये आपका आर है, थीटा पे है, जब थीटा का प्रोजेक्शन, सॉरी आर का प्रोजेक्शन लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डीएल, मतलब कि जो ये एलिमेंट डीएल एलिमेंट है, ये डीएल एलिमेंट है, इसमें डी क्यू चार्ज है। ध्यान सुनो, थीटा से डी थीटा गया, डी थीटा पे एक एलिमेंट लिया जो कि है डीएल, उसमें चार्ज कंट्रीब्यूट है डी क्यू। तो वो सब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये सब ले रहे हैं, तो डीएल ये हो गया, लैम्डा ये हो गया। अब बात आती है कि क्या यहाँ भी मिरर एलिमेंट है, अगर है तो क्या है। इस पॉइंट पी की बात करते हैं, इस पॉइंट पी की बात करते हैं। इस, अब बताइए कि डीएल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा डी। इस बात पे एग्री करते हो, एग्री करते हो भाई, चलो अच्छी बात है। ये थीटा हो जाएगा। तो पॉइंट पी पर अगर हम लोग प्रोजेक्शन दिखाएं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। एग्री। अब यहां पर मिरर एलिमेंट मिलने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब सेमी सर्कुलर था, तो कुछ डीएल यहाँ का लेते थे, उसकी वजह से डी यहाँ का रहता था, और कुछ डीएल यहाँ लेते थे इस पार्ट में, तो दोनों क्या हो जाता था, अपोजिट और कैंसिल हो जाता था। लेकिन जब आप यहां से लोगे, तो आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी जुड़ता जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन भी जुड़ता जाएगा। समझ में आ रही है कि बात, आ रही है। कोई भी अगर डीएल आप यहाँ पे लोगे, तो वो पहले बात की डी होगा, डी को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल हो गया डी cos थीटा, वर्टिकल होगा डी sin थीटा। अब जब आप 0 से 90 डिग्री ट्रैवर्स करोगे थीटा को, तो कोई ऐसे, क्योंकि 90 के बाद ही तो वो कैंसिल करना चालू किया था, 0 to 90 है तो कैंसिल ही नहीं करेगा। मतलब इस बार हम लोगों को एक्स वाला प्रोजेक्शन भी लेना होगा, वाई वाला भी लेना होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ठीक है। ठहरिए, अभी हम लोग आंसर नहीं लाए, ये मैं बता रहा हूं कि जो रिजल्टेंट फील्ड हम लोग को एक्स अलग निकालना पड़ेगा, वाई अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग डिराइव करते हैं। इतना नोट डाउन कर लिए, की पॉइंट यही है कि इसमें मिरर एलिमेंट नहीं है, कोई कैंसिल नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंगल आपका वेरी करेगा 0 to π/2, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा आई सपोज। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले एक्स प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, तो डी ई कॉस थीटा, डी क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सारे डी क्यू के आर डिस्टेंस पे ही हैं, और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, के बाई आर स्क्वायर, डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल, और डीएल यहां से उठा लेंगे आर डी थीटा, लैम्डा यहां से, डीएल यहां से आर डी थीटा, ठीक है। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पर, के लैम्डा डी थीटा बाई आर। आप कॉस थीटा भी तो रहेगा ना, कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। एग्री कर रहे हो कि नहीं, समझ में आई बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सेट तैयार होगा, के लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहीं पर क्या मैं वर्टिकल भी लिख दूं, चलो अच्छा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
तो जो बच्चों हम लोग को ई नेट आने वाला है, ई एक्स में जो नेट आने वाला है, अभी एक ई एक्स निकालिए, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर बाहर कर दीजिए, के लेमडा बाई आर बाहर कर दीजिए, और कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आई बात? अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या होगी, थीटा एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय 2 से खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 पाई बाय 2। एग्रीड? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, के लेमडा बाई आर। ठीक है, यहां पर cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और 0 से पाई बाई 2, तो फाइनल क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर। ठीक है, साइन पाई बाई 2 साइन 91 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0, तो ये के लेमडा बाई आर हो जाएगा। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी एक्स प्रोजेक्शन आया, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो जो आपका cos थीटा वाला था। के लेमडा बाई आर याद रहेगा आपको? ठीक, के लेमडा बाई याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ई वाई की तरफ, मतलब कि वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो वर्टिकल बच्चों क्या हो जाएगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा आपका, डीई साइन थीटा, ये तो हो जाएगा। तो डी को आप लिख लीजिए, के डी क्यू, सिमिलर है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई स्क्वायर होता है, और साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, के बाई आर, डी क्यू क्या लिख देंगे, लेमडा डीएल, लेमडा डीएल, डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा जो ई आने वाला है वाई प्रोजेक्शन, वो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर, देखिए ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा, इसको मैं साफ साफ लिख दूं, साइन थीटा डी थीटा, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और कहां से कहां रखेंगे, 0 से पाई बाय 2, क्योंकि वर्टिकल प्रोजेक्शन भी क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, पाई बाय 2 पे खत्म हो जाएगा। तो ई बाई क्या आने वाला है बच्चों, के लेमडा बाई आर। ठीक है, साइन थीटा का आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो एक माइनस यहाँ लगा देते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, और 0 टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के लेमडा बाई आर। ठीक है, कॉस 90 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 कितना होगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, के लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा ई ऑफ वाई। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, लकली ई एक्स कितना है, के लेमडा बाई आर, ई वाई कितना है, के लेमडा बाई आर। वेरी गुड, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, यही था ना दोनों में, होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर, पूरे पे क्या रूट। समझ में आ रहा है? सिंपल भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्या आने वाला है, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर सब कुछ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो बाहर आपका √2 आ जाएगा, √2। ठीक है, सिंपल है ना, सेम यूनिट है ना, ए स्क्वायर का क्या करोगे, √2 ए होता है, तो के लेमडा, तो √2 क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक स्टेप में शॉर्टकट कर लिया। अरे कुछ नहीं, के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर लेमडा बाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर का के लेमडा बाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई नेट। ठीक बच्चों, तो सेमी सर्कुलर रिंग का 2k लेमडा बाई आर आया था, याद अगर आपको होगा तो,
और क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, √2 k λ/r। तो यही है समरी, यही है कि यहाँ पर थीटा जो है आपका 0 to, दो चीज डिफरेंस है रिंग और इसके सेमी सर्कुलर रिंग में। एक तो उसमें 0 to π था एंगल, इसमें आपको ध्यान देना है 0 to π/2 होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई मिरर एलिमेंट नहीं होगा। तीसरी बात कि आप डीएल लेना जानते ही हो, ठीक है, डीक्यू डीएल सब जानते ही हो। dq/dl आपका लैम्डा होता है और r d थीटा dl होता है। सब कुछ करके आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ला दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे और लास्ट में आंसर ला दोगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।